lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत गुरुवार को 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल की लगभग 2400 कंपनियां तैनात की है। पहले चरण के तहत पश्चिम बर्धमान जिले की भी 9 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इसके लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की लगभग 125 कंपनियां तैनात की गई है। पश्चिम बर्धमान जिले की इन 9 विधानसभा सीटों से लगभग 85 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उनकी किस्मत का फैसला कुल 19,65,095 मतदाता मिलकर करेंगे। आंकड़ों के लिहाज से पश्चिम बर्धमान जिले में पुरुष वोटरों की संख्या 10,05,378 है। पश्चिम बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के तहत 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मंगलवार की शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया। पश्चिम बर्धमान जिले की इन हाई प्रोफाइल सीटों पर इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। लगभग 19,65,000 से ज्यादा वोटर गुरुवार को मतदान केंद्रों पर पहुंचकर 85 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। पश्चिम बर्धमान जिले में तमाम राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार पर नजर डाले तो चुनाव प्रचार के दौरान जिले में राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कई चुनावी जनसभाएं और रोड शो किए। चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले बुधवार को दुर्गापुर शहर के भगत सिंह मोड़ से गवर्नमेंट कॉलेज जाने वाले मार्ग पर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों ने संयुक्त रूप से नाका तलाशी अभियान चलाया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी ट्रैफिक राजकुमार मालाकार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान विशेष रूप से बाइक सवारों पर कड़ी नजर रखी गई। जिन बाइकों पर 2 लोग सवार थे उन्हें रोककर पुलिस ने गहन पूछताछ की और उनके पहचान पत्रों की जांच की गई। আগামীকাল 23 এপ্রিল বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 9টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য নির্বাচন কমিশন সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নির্বাচন কমিশন আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন রুটে চলাচলকারী বাস পরিষেবা কম করে দিয়েছে, যার ফলে নিয়মিত যাত্রীদের ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বাস না থাকায় মানুষ প্রচন্ড ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অটো ও টোটো চালকেরা আকাশ ছোঁয়া ভাড়া নিচ্ছেন। এদিন যাত্রীরা জানান যে আগে যেখানে তারা বাসের জন্য 10 বা 20 টাকা দিতেন, এখন সেখানে অটোর জন্যই তাদের জনপ্রতি 100 টাকা করে দিতে হচ্ছে। विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच प्रशासनिक समन्वय की कमी को लेकर बुधवार को दुर्गापुर के डीसीआरसी केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के आधार पर बड़ी संख्या में बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात बीएलओ डीसीआरसी केंद्र पहुंचे थे, लेकिन वहां आने के बाद उन्हें पता चला कि फिलहाल उनके लिए कोई काम नहीं है। इस सूचना के मिलते ही सभी बीएलओ का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने चुनाव आयोग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए एसडीएम के सामने ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। রাত পোহালে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে ডিসিআরসি সেন্টারে ভিড়। প্রিজাইডিং অফিসার ও নির্বাচন সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী ও আধিকারিকেরা নির্বাচনী কিট নিতে পৌঁছাচ্ছেন। সেখানে কলকাতা পুলিশের কর্মীরা আধিকারিকদের সাথে রাজ্য পুলিশের আধিকারিকেরা ও কর্মীরা আসতে শুরু করেছেন। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 3টি ডিসিআরসি কেন্দ্র করা হয়েছে। দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে, একটি রানীগঞ্জে ও একটি আসানসোলে। বুধবার সকালে দুর্গাপুরের সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ডিসিআরসি কেন্দ্র পরিদর্শনে পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস পান্নাবালামের সঙ্গে ছিলেন দুর্গাপুর মহকুমা শাসক ও নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान चुनाव आयोग के तरफ से बाइक के इस्तेमाल पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का मामला अब कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंच गया है।
दरअसल मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा जारी एक अधिसूचना को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इस संबंध में मामला दायर करने की अनुमति दे दी है, जिसकी सुनवाई गुरुवार अर्थात 23 अप्रैल को होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान होना है, लेकिन मौसम का मिजाज मतदाताओं और उम्मीदवारों दोनों की परीक्षा लेने वाला है। दरअसल अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बंगाल के कई जिलों में जहां भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा, वहीं मौसम विभाग के तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.